भारतीयों के लिए आया है धमाकेदार ऑफर। अब मात्र 1 दिरहम में ला सकते हैं आप दुबई से एक्स्ट्रा 10 किलो सामान। क्या है पूरी डिटेल, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए एक शानदार तोहफा दिया है। अब सिर्फ 1 दिरहम में यात्री अपने साथ 10 किलो अतिरिक्त सामान ले जा सकते हैं, यानी कि त्योहारों पर अब घर लौटते वक्त तोहफों और यादों को पैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 दिरहम मतलब कि 23 से 24 रुपए के बीच आपको 10 किलो एक्स्ट्रा सामान ले जाने के लिए मिल रहा है। बता दें, ये खास ऑफर 31 अक्टूबर 2025 तक की बुकिंग और 30 नवंबर 2025 तक की यात्रा पर ही लागू होगा। यानी अगर आप दिवाली, ओणम या अन्य भारतीय त्योहारों के दौरान भारत जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे सही समय है टिकट बुक करने का। यानी कि अब आप अपने घर वालों के लिए भर भर कर तोहफा ले जा सकते हैं, क्योंकि मात्र 1 दिरहम में आप 10 किलो एक्स्ट्रा सामान कैरी कर सकते हैं। ये सुविधा यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन और कतर सभी खाड़ी देशों से भारत आने वाली उड़ानों के लिए मान्य है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ऑफर सिर्फ टिकट बुकिंग के समय ही लिया जा सकता है। टिकट जारी होने के बाद इसे आप ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के खाड़ी, मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के प्रबंधक पी सिंह ने कहा है कि हम समझते हैं कि त्योहारों के समय यात्रा का मतलब है अपने परिवार और दोस्तों के लिए तोहफे, कपड़े और कई ज़रूरी चीज़ें लेकर जाना। ये ऑफर उसी यात्रा को थोड़ा आसान और जेब पर हल्का बनाने का हमारा तरीका है। कंपनी का कहना है कि यह कदम उनके वफादार यात्रियों के प्रति आभार व्यक्त करने और त्योहारों के समय यात्रा को सुविधाजनक और किफ़ायती बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो एयर इंडिया की सहायक कंपनी है और टाटा समूह का हिस्सा है, खाड़ी देशों के बड़े शहरों जैसे दुबई, शारजाह, अबू धाबी, मस्कट, दमम और दोहा को भारत के 20 से ज़्यादा डेस्टिनेशन से जोड़ती है। इसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोची, हैदराबाद, लखनऊ और पटना जैसे प्रमुख शहर भी शामिल है। दिवाली और ओणम जैसे त्योहारों के दौरान भारत लौटने वालों की संख्या हर साल तेजी से बढ़ती है। इस बार भी एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ की उम्मीद है। ऐसे में एयर इंडिया एक्सप्रेस का 1 दिरहम बैगेज ऑफर प्रवासियों के लिए राहत की खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो हर किलो पर सोचते हैं कि थोड़ा और जोड़ लूं या छोड़ दूं। त्योहारों में घर लौटना हर प्रवासी के लिए भावनाओं से जुड़ा होता है। इस ऑफर के जरिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ये दिखाया है कि वो सिर्फ यात्रियों की ही नहीं बल्कि अपनों तक पहुंचने की भावनाओं की भी कितनी कद्र करता है। अगर आप भी इस फेस्टिवल सीजन में घर जाने की सोच रहे हैं तो आप 1 दिरहम वाला ऑफर बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस बार हर किलो की कीमत सिर्फ 1 दिरहम है और उससे भी ज़्यादा की खुशी साथ लेकर जाएगी। तो एक बेसिक चीज़ जो लोगों के साथ ये रहती थी कि वो तोहफे नहीं ले जा सकते थे त्योहारों पे अपने घर पे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि फ़्लाइट में एक बैगेज लिमिट होती है। अगर आप उससे ज़्यादा सामान कैरी करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन एयर इंडिया नया ऑफर लेकर आया है जिसके तहत मात्र 1 दिरहम में आप 10 किलो एक्स्ट्रा सामान लेकर जा सकते हैं। दुबई से दिल्ली आई स्पाइस जेट की फ्लाइट में 148 यात्रियों का सामान गायब, एयरपोर्ट पर मचा हंगामा। दुबई से दिल्ली आ रही एक स्पाइस जेट की फ्लाइट में 148 यात्रियों का सामान लापता होने की खबर सामने आई है। यात्रियों के मुताबिक सामान बेल्ट पर बिल्कुल नहीं आया, उससे विमान से बाहर निकलते ही हंगामा शुरू हो गया। इस मामले में यात्रियों से एयरलाइन द्वारा फॉर्म भराया गया और उन्हें आश्वस्त किया गया कि अगली फ्लाइट से उनका सामान पहुंचा दिया जाएगा। फ्लाइट में मौजूद एक यात्री प्रथम चौधरी ने इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बोर्डिंग से लेकर विमान से उतरने तक सामान का कोई ट्रैकिंग अपडेट नहीं मिला और जब बेल्ट पर सामान नहीं आया तो यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। एयरलाइन स्टाफ ने तुरंत स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की और यात्रियों से बैगेज इरेगुलरिटी रिपोर्ट यानी BIR भरवाया। इसमें यात्रियों के स्थायी और अस्थायी पते, संपर्क नंबर, बैग की संख्या, वजन, कंटेंट और अन्य जरूरी जानकारियां भरनी थी। स्पाइस जेट की इस फ्लाइट में कुल 148 बैग गायब हुए हैं। यात्रियों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन हाल ही में बढ़ते मामलों ने एयरलाइन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है। पहले भी कई यात्रियों ने शिकायत की थी कि उनके बैग समय पर नहीं पहुंचे या पूरी तरह से खो गए। ऐसे मामलों में यात्रियों को फॉर्म भरना पड़ता है और सामान मिलने में कई दिनों का टाइम भी लग सकता है। एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि यात्रियों के सामान की हानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है
हम सभी यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि BIR फॉर्म भरें ताकि हम अगले उपलब्ध फ्लाइट में सामान पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर सके। स्पाइसजेट एयरलाइन का कहना है कि खराब मौसम की परिस्थितियों में विमानों को अतिरिक्त ईंधन लेकर उड़ान भरनी पड़ती है। इस वजह से टेक ऑफ लोड पर प्रतिबंध लग जाता है, जिसके चलते कई बार यात्रियों के सामान को विमान से उतारना पड़ता है। एयरलाइन ने बताया कि यह एक ग्लोबल फिनोमिना है जिसे दुनिया भर में अपनाया जाता है। स्पाइसजेट ने यात्रियों को आश्वस्त किया है कि जिनका सामान उतारा गया है वो पूरी तरह सुरक्षित है और अगली उपलब्ध उड़ान से उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। विशेषज्ञों का क्या कहना है, तो बता दें, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी यात्री के साथ ऐसी स्थिति होती है तो उसे तुरंत एयरलाइन काउंटर पर कांटेक्ट करना चाहिए और बैगेज इरेगुलरिटी रिपोर्ट भरनी चाहिए। फॉर्म में सभी डिटेल्स जैसे नाम, कांटेक्ट नंबर, बैग की संख्या, उसकी वेट, सामग्री आदि सही भरना जरूरी है। इसके अलावा यात्रियों को बैग की फोटो, टिकट और लेवल नंबर को सुरक्षित रखना चाहिए। यदि सामान पूरी तरह गायब हो जाता है तो एयरलाइन के पास दावा दर्ज कराने का ऑप्शन होता है। एयरलाइन आमतौर पर सामान की अनुमानित लागत और नुकसान के आधार पर दावा को मंजूरी देती है। यात्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि हवाई यात्रा के दौरान सामान खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में एयरलाइन की जिम्मेदारी सीमित होती है और उन्होंने फॉर्म भरने के बाद ही दावा दर्ज कराना होता है। एयरलाइन यात्रियों को ये भी आश्वस्त करती है कि अगली फ्लाइट में आपका सामान पहुंचाया जाएगा। यदि बैग क्षतिग्रस्त या खो गया है तो आप अपने दावे के आधार पर मुआवजा पा सकते हैं। पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि दुबई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय हब से आने वाली फ्लाइट्स में बैग लापता हो जाती हैं, विशेषकर व्यस्त हवाई अड्डों पर चेक इन प्रक्रिया और सामान लोडिंग के दौरान कुछ गलतियों की वजह से समस्या सामने आती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में सामान के लेवल, ट्रैकिंग और स्क्रीनिंग सिस्टम में सुधार की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कहना है कि सामान खो जाने से केवल फाइनेंशियल नुकसान नहीं होता बल्कि यात्रा का एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है। कई बार जरूरी दवाइयां, व्यक्तिगत सामान और कपड़े बैग में ही रखे होते हैं। ऐसे में एयरलाइन की समय पर मदद और स्पष्ट निर्देश यात्रियों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फ्लाइट में चार्ज नहीं कर पाएंगे फोन, इस एयरलाइन ने कर दिया है ऐलान। आखिर क्यों, चलिए बताते हैं। फ्लाइट में सफर करने से पहले हम यात्रियों को कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कहीं सामान भारी ना हो जाए, किसी सिक्योरिटी आदि में चूक ना हो जाए, क्या चीज फ्लाइट में ले जानी चाहिए क्या नहीं, ये सब लोग बहुत सोचते हैं और सोचना भी चाहिए, क्योंकि कई एयरलाइन के अपने कुछ नियम होते हैं जिनका उल्लंघन करने से आप किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। कुछ ऐसा ही ध्यान अब आपको एमिरेट्स एयरलाइन में रखना पड़ेगा। बता दें कि 1 अक्टूबर 2025 से एमिरेट्स एयरलाइन ने अपने यात्रियों के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब फ्लाइट के अंदर यात्री पावर बैंक का इस्तेमाल या चार्ज नहीं कर सकेंगे। हालांकि यात्री अपने साथ 100 वॉट घंटे तक का पावर बैंक रख सकते हैं, लेकिन उसे सीट के नीचे या सीट पॉकेट में रखना होगा, ओवरहेड बिन यानी ऊपर वाले बैग में रखने की जगह में नहीं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा नियम। तो देखिए, बाकी यूएई की एयरलाइंस एतिहाद, फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया अभी भी यात्रियों को सुरक्षा नियमों के तहत पावर बैंक ले जाने की इजाजत देती है, लेकिन उड़ान के दौरान उनका इस्तेमाल करने पर रोक है। यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया है कि यह कदम सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं ताकि पावर बैंक या लिथियम बैटरी के गर्म होने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आप पावर बैंक कैरी तो कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पावर बैंक की क्षमता 100 वॉट से कम होनी चाहिए और उस पर उसकी क्षमता की बातें साफ लिखी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपको बताएं तो देखिए, सीधे तौर पर पावर बैंक को बैन नहीं किया गया है, आप ले जा सकते हो। शर्त बस ये है कि वो 100 वॉट की ही होनी चाहिए और आप उसका इस्तेमाल प्लेन में नहीं कर सकते। आपको उसे अपने बैग में रखना होगा, वो भी जो हेड वाला बैग होता है, हेडबिन होता है, आप उसमें उसको नहीं रख सकते हैं। देखिए, पावर बैंक से कभी कभी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिसकी वजह से जो फ्लाइट है, जो अथॉरिटीज हैं, वो अब ज्यादा सुरक्षा बरतने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से ये नियम लाया गया है। वही आपको बता दें कि अगर आप यूएई
में जाते हैं दुबई घूमने के लिए या फिर वहां रहने के लिए, तो कुछ नियम हैं जो आपको पते होने चाहिए फ्लाइट से रिलेटेड, कि फ्लाइट में आप कितना सामान लेकर जा सकते हैं। या फिर बता दें कि आप कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर यूएई की फ्लाइट में नहीं बैठ सकते हैं, खसखस नहीं ले जा सकते हैं, वो अफीम की श्रेणी में आता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो अगर आप भूल से भी यूएई में ले जाते हैं तो आपको वहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे कि किशन परोरा एक्ट्रेस के साथ हुआ था। दरअसल उन्हें किसी ने एक ट्रॉफी दी थी जो उन्हें बताया गया था कि उनके एक्टिंग ऑडिशन में काम आने वाला है, वो उसे ले गए, जहां पर इमिग्रेशन के दौरान चेकिंग हुई, उसमें ड्रग्स पाए गए, जिसकी वजह से उन्हें जेल भुगतना पड़ा था यूएई में। तो यूएई में रूल काफी स्ट्रिक्ट हैं, तो जाने से पहले अपनी एयरलाइन और एयरपोर्ट से जो भी जानकारी है कि कौन कौन से प्रोहिबिटेड आइटम है, यानी जो जो सामान आप नहीं ले जा सकते उनकी लिस्ट आप देख ले, वो सामान बिल्कुल भी अपने बैग में ना रखें। फिलहाल के लिए बता दें कि पावर बैंक के ऊपर नियम लाया गया है, लेकिन आप पावर बैंक तो ले जा सकते हो, लेकिन फ्लाइट के अंदर आप इसे चार्ज नहीं कर पाएंगे और ना ही इसका यूज कर सकते हैं। ये थी तमाम जानकारी। पुणे से तमाम खबरों के लिए यो एक खबर पर।